ये जो तकल्लुफ़ है, ये तकल्लुफ़ के मुतासिर होने से बनता है। न्यूटन के सिर पर जब एप्पल गिरा, मुतासिर हुआ, तो उसे भौतिकी का इदारक हुआ। अबे हद हो गई यार, डेली के डेली कोई ना कोई आ जाता है। अब ये फिजिक्स की क्लास में उर्दू पढ़ाने कौन आ गया? सुनो बेटा, तुम्हें पता है ये जो 377 है, ये आलसी है। और मैंने इतने दिनों पहले आदमी से शादी कर ली थी। अरे चीचा, वो आदमी नहीं आदमी है। साला अपनी बीवी को आदमी बोल रहा है। पर तुम हमारा तकल्लुफ़ तो सुनो बेटा। अरे चीचा जाओ यार, पढ़ाने दो। पहले ही वीडियो बहुत लेट हो चुकी है। पर हमारा तकल्लुफ़। अरे कोई निकालो इन्हें, क्लास पढ़ाने दो। फिजिक्स वाला मास्टर कहाँ रह गया अब? अरे आ गया स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या? गैलीलियोस इंक्लाइन प्लेन्स, यानी नॉर्मल सी बात है। हम इसमें बात करेंगे मेनली किसकी? न्यूटन्स की मोशन जो है उसके लॉ की बात करेंगे। ठीक है, इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी हमारी पहले वीडियो हो चुकी हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाएं, आई बटन पर क्लिक करें, धरती में जाएं, डिस्क्रिप्शन देखें, डिस्क्रिप्शन देखेंगे लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। वीडियोस देखें। चैप्टर जो है चल रहा है कौन सा? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा क्या? गैलीलियोस इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, गैलीलियो स्टडीड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ही नोटेड दैट बॉल्स रोलिंग डाउन। फर्स्ट केस जो है उसमें देखें आप कि भाई ये जो है बॉल ऊपर है और नीचे जा रही है, डाउन जा रही है। ठीक है, उसने बॉल रखा, छोड़ दिया इंक्लाइन प्लेन पर, बॉल नीचे चली गई। ठीक है, सेकंड वाले पर देखते हैं। द इंक्लाइन प्लेन्स पिक्ड अप स्पीड, यानी एक्सेलरेटेड हो गई वो। ठीक है, वाइल बॉल्स रोटेटिंग अप द इंक्लाइन प्लेन्स लास्ट स्पीड क्या होगी? रिटार्डेशन। ठीक है, मतलब ये वाला केस चल रहा है। इसमें ऊपर भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे नहीं, यहाँ से छोड़ोगे तो ये कुछ स्पीड एक्सेलरेशन लेकर पिक कर लिया उसने, उसको आगे लेकर जाएगी, उसको आगे लेकर जाएगी, और फिर यहाँ पर क्या होने स्टार्ट हो जाएगा? एक हाइट पर जाकर लास्ट स्पीड जब उसकी, तो अपनी स्पीड को क्या करना स्टार्ट करेगी? लॉस कर देगी। ठीक है, लॉस्ट है तो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? एक हाइट पर जाकर रुक जाएगी, वापस से इसी डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, फ्रॉम दिस ही रीजन दैट बॉल्स रोलिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन वुड नाइदर स्पीड अप नॉर स्लो डाउन। मतलब इसकी बात चल रही है। थर्ड वाला केस जो है ना वो है ये, मतलब बॉल जो है एक नॉर्मल जो है प्लेन पर है। ठीक है, उस पर जो है जा रही है, ना वो उसमें स्पीड अप होगी ना ही स्पीड डाउन होगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों रुकती है बॉल? तो हमने देखा है, हम छोड़ देते हैं बॉल को, आगे जाकर कहाँ क्या होता है? रुक जाती है। क्यों रुकती है? उसका भी रीज़न जो है हमारे गैलीलियो साहब ने जो है बता दिया। क्या? द बॉल वुड फाइनली कम टू रेस्ट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स नेचर बट बिकॉज ऑफ इट्स फ्रिक्शन। मतलब अपने नेचर की वजह से नहीं रुकती है वो, एक फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बाहर से फोर्स लग रहा है, धरती माता जो है वो फोर्स लगा रही है। कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, उसकी वजह से वो क्या हो रहा है? वहाँ पर रुक जाती है, आगे जाकर रुक जाती है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा तो वो जाती रहेगी। ठीक है, तो भाई this idea was supported by Galileo's observation of motion along smoother surface. When there was less friction, the motion of object persisted for a longer time. The smaller the friction, the more the motion approached constant velocity. Galileo concluded that an object moving on a frictionless surface horizontal plane must neither have acceleration nor retardation. That means it should move with constant velocity. मतलब ये जो आइडिया था उसने गैलीलियो भाई साहब को सपोर्ट किया, किस चीज़ को? अपनी ऑब्जर्वेशन को आगे ले जाने के लिए, कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शनल सरफेस पर होगा, ठीक है, फ्रिक्शन लेस सरफेस पर होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? वहाँ पर जो एक्सेलरेशन है और रिटार्डेशन है वो दोनों ही चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी। मतलब आपने बॉल को जो है पुश किया, वो आपने स्पीड दे दी, वेलोसिटी दे दी उसको, वो उसी वेलोसिटी से चलता जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। ठीक है,
रुकता क्यों है? उस फ्रिक्शन की वजह से जो अर्थ से जो है उस पर लग रहा है, ठीक है। डबल इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट जो है गैलीलियो का, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अ बॉल रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन वन ऑफ द प्लेन रोल्स डाउन एंड क्लाइम्स अप द अदर. If the planes are smoother, the final height of the ball is nearly the same as the initial height. A little less but never greater. मतलब जो है एक बॉल जो है उसको आप छोड़ेंगे तो वो दूसरी साइड जाकर क्या होगा, उसी हाइट पर, जिस हाइट से इधर आया था उसी हाइट पर उधर जाकर या फिर उससे थोड़ी सी कम पर जाकर पहुंच जाएगा, ठीक है। आपने इधर से छोड़ा, उधर जाकर रुक गया। इसको हम देखते हैं और अच्छे से, ठीक है। In the ideal situation, when friction is absent, the final height of the ball is the same as its initial height. If the slope of the second plane is decreased and the experiment is repeated, the ball will still reach the same height, but in doing so, it will travel a longer distance. Galileo concluded that a ball rolling down the first inclined plane on the left tends to roll up its initial height on the second plane on the right side में जो second plane होगा, अभी हम दिखाएंगे इसको, अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। Thus the ball must roll a greater distance as the angle of the second inclined planes on the right is reduced. एंगल जो है डिक्रीज हो जाएगा सेकेंड हाइट का, तो क्या होगा, अभी ये आप देखना बहुत अच्छे से, मैं आपको पिक्चर से जो है समझाने की कोशिश करूंगा इसको, ठीक है। He argued that when the slope of the second plane is made zero, that means it comes a horizontal plane. The ball must travel on infinite distance since it can never reach its initial height or on first plane. In the other words, its motion never creases. This is of course an idealized situation. तो स्टूडेंट्स अब इसको हम समझते हैं, ठीक है। हमने बहुत सारी रामायण पढ़ ली, अब रामायण कैसे चल रही है, कैसे हो रही है, क्या लिखा हुआ उसमें, वो अब हमें यहाँ से पता लगेगा। फर्स्ट जो केस था उसमें हमने बात की कि भाई एक जो है हमने यहाँ पर इस टाइप का शेप लिया है, ठीक है, इंक्लाइन कर दिया इसको, एक थोड़ा एंगल ले लिया इधर से एक्स वाई इधर से भी, ठीक है, एक हाइट अटेन कर ली यहाँ पर और एक इधर हाइट भी इधर भी ले ली हमने, ठीक है। सेम हाइट है दोनों साइड एच, ठीक है। यहाँ से आप बॉल को अगर छोड़ते हैं तो ये इस हाइट पर है एच पर, ये दूसरी साइड जाकर भी एच पर ही होगी, ठीक है। क्यों होगी ये गैलीलियो भाई साहब ने बताया है और अच्छे से हम इसको आगे और देखेंगे। फिर सेकंड वाले में क्या किया, इसका जो है एंगल थोड़ा राइट साइड वाला जो था, हम बात करें राइट की, ठीक है, तो उस साइड जो है एंगल थोड़ा कम कर दिया, ठीक है। थोड़ा इधर से ले लिया हमने इसको, इधर इस शेप में ले लिया, इधर वही जो पुराना शेप था उसी में रखा। फिर भी ये क्या है, वही एच हाइट पर जा रही है, या तो उस पर जाइए बिल्कुल माइनर सा कम पर जाएगी। हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, फ्रिक्शन लेस जो है सरफेस ले रहे हैं। फ्रिक्शन लेस सरफेस में क्या होगा, उतने ही हाइट पर चली जाएगी, यहाँ जाकर वापस से इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, रुकेगी नहीं, वही चलती रहेगी अगर सरफेस जो है स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। पहली बात, कोई भी सरफेस परफेक्ट स्मूथ नहीं होती है, हर सरफेस में फ्रिक्शन तो होता ही है, ठीक है, और उसी फ्रिक्शन की हेल्प से हम चल पाते हैं, किसी भी सरफेस पर हम चल लेते हैं, ठीक है। तो क्यों चल लेते हैं, वो परफेक्ट स्मूथ नहीं है, ना ही कोई ऐसी सरफेस बनाई जा सकती है, ठीक है। अब ये वाला देखेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको एक हाइट पर लेकर गए और इसको छोड़ दिया, तो ये कंटिन्यू आगे जाती जाएगी, रुकेगी नहीं, आगे जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, ठीक है। तो ये तीन केस थे जो हमने अभी इतनी सारी रामायण पढ़ी, वो तीन केस ये समझाया मैंने आपको, ठीक है। आया समझ में। मैंने रामायण इसलिए पढ़ी क्योंकि आपको नोट्स की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, इसलिए ये आपको नोट्स भी मिल जाएंगे कि भाई लिखना क्या है वहाँ पर, ये तो समझ आ गया लिखूंगा क्या, ठीक है। फिर उसके आगे देखते हैं हम। अब गैलीलियो भाई साहब जो है अपनी जो ऑब्जर्वेशन थी उसको उन्होंने अच्छे से समझ लिया, एक्सपेरिमेंट को अच्छे से कर लिया। अब वो मेन टॉपिक पर आए कि भाई अब मुझे इस सबसे मिला क्या, ठीक है। गैलीलियो अराइव्ड एट अ न्यू इंसाइट दैट द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें जो वेलोसिटी है आपकी क्या है, कांस्टेंट होगी, ठीक है, आर इक्विवेलेंट
in both cases, there is no net force acting on the body. It is incorrect to assume that a net force is needed to keep a body in uniform motion. To maintain a body in uniform motion, we need to apply an external force to counter the frictional force, so that the two forces sum up to zero net external force. A body does not change its state of rest or uniform motion unless an external force compelled it to change that state. The tendency of things to resist change in motion was what Galileo called inertia. यहाँ पूरी रामायण में मैंने एक चीज़ समझी है, ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को उसी स्टेट में रखना चाहता है जिसमें वो है, ठीक है, और यही किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया कहलाती है. इनर्शिया क्या होता है? जो टेंडेंसी वो शो कर रहा है, वो रुका हुआ है तो अपने आप को रुका हुआ चाहेगा, वो चल रहा है तो वो अपने आप को चाहेगा कि वो चलता रहे, ठीक है. अगर हम किसी भी चीज़ को चला रहे हैं वो तब चलती है अगर आप उसको जो है ऐसे ही एक फोर्स लगाकर वो छोड़ देंगे तो एक जगह जाकर वो रुक जाएगी. पर अगर हम बाइक वगैरह कार वगैरह चलाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, रेस देनी पड़ती है, ठीक है, स्पीड बढ़ाने के लिए, वेलोसिटी बढ़ाने के लिए. अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो रुक जाएगी आगे जाकर. भाई आप साइकिल में पैडल मार रहे हैं, साइकिल के पैडल जो है थोड़ी देर आप ना मारेंगे तो क्या होगा, साइकिल की जो स्पीड है वो धीरे धीरे डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स. अगर वो सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है, आप साइकिल का पेडल एक बार मारते हो ज़िंदगी भर चलती रहती, पर उसके चलने के लिए भी वहाँ पर फ्रिक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ही जगह पर फिर रोटेट होती रहती, ठीक है. तो फ्रिक्शन का कोई गुना नहीं है, उसको हम बुरा नहीं बोल रहे. पर हम यहाँ पर बात करें इनर्शिया की. आप सिर्फ और सिर्फ इनर्शिया को समझिए. कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर फ्रिक्शनल लेस सरफेस है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, आपका फ्रिक्शन हो गया, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक देता है, किसी भी बॉल को जो है रोक देता है, ठीक है. अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, वो कंटिन्यूसली चलती जाएगी. और इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को कहते हैं हम इनर्शिया, ठीक है. तो भाई इससे क्या कंक्लूजन निकलता है वो देखते हैं, ठीक है. कंक्लूजन जो गैलीलियो ने निकाला वो क्या था, इन हिज स्टडी ऑफ मोशन गैलीलियो रियलाइज दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ इनर्शिया, अ प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट एक्सेलरेशन. A stationary stone on ice requires a force to start the stone moving. Once it is moving, the stone requires a force to stop it. मतलब किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर चलता रहेगा तो वो मतलब वो यही चाहेगा कि मैं चलता ही रहूँ ज़िंदगी भर. पर अगर आपको उसको रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है. और यही जो है उसका नेचर होता है कि नहीं मुझे तो चलना है. अगर आपको किसी ने कह दिया कि चलना है तो बस चलते रहो, ठीक है. कब रुकना है, जब कोई बोलेगा कि रुकना है, तो ये इनर्शिया कहलाता है, ठीक है. यही टेंडेंसी क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है. और यही जो है हमारे इनर्शिया की डेफिनेशन है. और अच्छे से देखते हैं इनर्शिया को. पहले हम बात करेंगे न्यूटन भाई साहब के फर्स्ट लॉ की, ठीक है. मोशन का जो फर्स्ट लॉ है वो यहाँ से हमें गैलीलियो भाई साहब ने दिया. ये खुद न्यूटन भाई साहब भी कहते हैं. न्यूटन्स बिल्ड ऑन गैलीलियोज आइडिया एंड लेड द foundation of mechanics in terms of three laws of motion that go by his name. Galileo's law of inertia was a starting point which he formulated as the first law of motion. मतलब अगर गैलीलियो, मैं यहाँ पर गैलीलियो की रामायण इतनी ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ बना ही उससे. अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं बन पाता, अगर गैलीलियो भाई साहब नहीं बताते कि भाई ये चीज़ें होती है, तो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है गैलीलियो ने यहाँ पर न्यूटन भाई साहब को, ठीक है, कि वो अपने जो है फर्स्ट लॉ को लेकर आए. और यही जो है पूरी हमारी जो फिज़िक्स की जो मैकेनिक्स है, ठीक है, मैकेनिक्स पार्ट जो है फिज़िक्स का, वो सारा किस वजह से मिला हमें, न्यूटन के फर्स्ट लॉ की वजह से मिला. और गैलीलियो के लॉज की वजह से मिला, गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन की वजह से मिला. और उसी को न्यूटन भाई साहब ने अपने यूज़ में लिया अपने फर्स्ट लॉ में. अगर आप देखेंगे अभी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हम गैलीलियो की थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है. देखते हैं फर्स्ट लॉ क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है. एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन
unless it is compelled to change that state by force impress upon it। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को उसी स्टेट में रखना चाहता है जिस स्टेट में वो है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है। ठीक है, ये सारी स्ट्रेट लाइन में बात चल रही है। ठीक है, हमारे इसमें लीनियर ही है, मैंने बोला था आपको स्ट्रेट लाइन में चल रही है। वो अपने आप को उसी सिचुएशन में रखना चाहेगा अपनी, तब तक वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। मगर मतलब जैसे आप खेल रहे हैं तो आप खेलते रहेंगे जब तक पड़ोसी आकर डांटेगा नहीं कि बॉल हमारे यहाँ पर आ रही है, या फिर घर वाले आकर ज़बरदस्ती खींच कर नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में ये चीज़। फर्स्ट लॉ क्या था? ठीक है, अब बात करते हैं हम इनर्शिया की और अच्छे तरीके से। तो बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया की। भाई इनर्शिया मेन है, हमने अभी देखा न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शिया के ऊपर ही पूरा डिपेंड है। ठीक है, तो इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन at a constant speed along a straight line. In other words, the tendency of an object to resist any attempt to change its velocity is called inertia। मतलब velocity में changes यानी acceleration जो है अभी हमने बात की। ठीक है, acceleration जो है वो change नहीं होगा, acceleration change नहीं होगा क्योंकि velocity में change हो ही नहीं रहा है। velocity constant है, एक ही स्पीड से चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, ना कोई रोकने वाला है ना कोई स्पीड कम करने वाला है। ठीक है, the mass of an object is a quantitative measure of inertia। More the mass, more will be the inertia of an object and vice versa। vice versa मतलब इसका जस्ट उल्टा, अगर मास कम होगा इनर्शिया कम होगा, मास ज़्यादा होगा इनर्शिया ज़्यादा होगा। ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं। ठीक है, पक्के वाले भाई हैं। ठीक है, मतलब इनर्शिया बढ़ेगा किसकी वजह से बढ़ेगा? मास की वजह से बढ़ेगा। मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगा, इनर्शिया कम होगा तो मास भी कम होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पर अब हम देखते हैं तीन टाइप किसके। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑफ थ्री टाइप। तीन टाइप का इनर्शिया होता है। कौन कौन सा? एक तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है इनर्शिया रेस्ट पर रहना चाहता है तो रेस्ट पर रहेगा। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है एक मोशन में रह रहा है, चल रहा है तो वो ना रुकेगा ना थकेगा। ठीक है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये चीज़ थोड़ी अलग है। कैसे? भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना चाहता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना चाहता। इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं, तीनों को अलग अलग से समझते हैं अच्छे से। ठीक है, विद एग्जांपल। ठीक है, तो बात आती है फर्स्ट की, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट। This means an object at rest remain at rest until a sufficiently large external force is applied on it। मतलब जब तक उस पर बाहर से कोई अच्छा सा फोर्स जो है उसको वो मूवमेंट में आ जाए, इतना फोर्स जो है अप्लाई नहीं होगा तब तक ना वो चलेगा और ना वो चलना चाहेगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल की। आइए, when you are sitting in a stationary car, if the car started suddenly, that means accelerated forward, you feel as if your body is being pushed back against the seat because your body which was initially at rest resists the change। जो भी चेंज हो रहा है, this change due to inertia, inertia की वजह से जो भी चेंज हो रहा है उसको रेजिस्ट करेगी, अपोज करेगी, रोकना चाहेगी। द लोअर पार्ट बॉडी कम्स इन मोशन एज इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कार। जो भी फ्लोर है कार का उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। ठीक है, वाइल अपर पोजिशन स्टिल रिमेन एज एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब ये कार है, आगे चलना चाह रही है। ठीक है, डायरेक्शन हो रही है, इसका कार आगे मूव कर रही है। ठीक है, पहले रुकी हुई थी। ठीक है, सडन स्टार्ट, नीचे नाम देख लें आप। ठीक है, सडन स्टार्ट ऑफ अ कार। इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ तीन आदमी बैठे हुए हैं। ठीक है, जो मुझे देख रहे हैं और आपको भी देखने की कोशिश करें, देखें आप इसको। ठीक है, तो जैसे ये कार आगे मूव करेगी ना तो ये क्या होगा, ये आगे की तरफ मतलब पीछे की तरफ रह जाएंगे, पीछे की तरफ। ठीक है, कार आगे की तरफ चलेगी, ये पीछे की तरफ जाएंगे, इनको पीछे की तरफ धक्का लगेगा क्योंकि ये जिस पोजीशन पर थे वो तो पीछे रह गई और ये अपने आप को उसी पोजीशन पर रखना भी चाहेंगे क्योंकि अगर उस पर वहाँ पर तो इनका इनर्शिया था ना और बॉडी में जो है बहुत अच्छा खासा वेट होता है। ठीक है, तो वो
जैसे ही कार स्टार्ट होती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कोई पीछे की तरफ खींच रहा है, तो पीछे की तरफ कोई खींच नहीं रहा, हमारी बॉडी रेस्ट पर थी और वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, ठीक है। तो मोटर्स इज बीइंग पुश्ड बैकवर्ड, तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ, ठीक है। बहुत क्यूट क्यूट लोग हैं, आप देखें ये सब जो है पीछे की तरफ जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन जो ऑफ मोशन है वो आगे की तरफ हो गया। और इनकी जो पोजीशन थी, भाई ये कार यहाँ पहुँच गई तो इनकी पोजीशन तो यही रहेगी, तो ये वहीं रहना चाहते थे, अपने अंदर चेंज नहीं करना चाहते थे, तो यही कहलाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की, ठीक है। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। दिस मीन्स an object in uniform motion continues to move uniformly until an external force is applied on it। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहना चाहेगा जब तक कि कोई ब्रेक ना लगेगा, ठीक है, कोई रोकेगा नहीं, एक्सटर्नल फोर्स आकर रोकेगा नहीं तब तक। हम जो है ट्रेन वगैरह में बैठे रहते हैं, एकदम से ट्रेन जो है सडनली चलना स्टार्ट हो जाती है, वो रेस्ट वाला एग्जाम्पल है। एकदम से रुकती है तो हमें ऐसा लगता है धक्का लगा। बाइक वगैरह पर जैसे ही कोई ब्रेक अप्लाई करता है तो हम आगे की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम कहाँ थे, मोशन में थे, हमारी बॉडी बिल्कुल फ्रीली थी, ठीक है, मोशन में चलते जा रहे थे। जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुआ हम आगे की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हम मोशन में थे और मोशन में ही रहना चाहते हैं, पर ब्रेक अप्लाई हो गया यानी फोर्स अप्लाइड हो गया। पीछे थे, जब बैठे हुए थे, एकदम से स्टार्ट हुई बाइक तो पीछे जाते हैं, बाइक पीछे से पीछे की तरफ हमें लगता है कि हमें कोई पीछे की तरफ खींच रहा है, पीछे की तरफ कोई खींचता नहीं, होता क्या है, ब्रेक जो है लगे हुए थे, एकदम से स्टार्ट हुई तो हम अपनी पीछे वाली पोजीशन पर ही रहना चाहते हैं, तो हम पीछे चले जाते हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल यहाँ पर है, वही कार जो है वो कहाँ जा रही है, आगे जा रही है, ठीक है, ब्रेक लगे, देखिए यहाँ पर देखो डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन ऑफ अ कार यानी सडन स्टॉप ऑफ अ कार। इंसान कहाँ जाना चाहते थे, आगे, ठीक है, जा रहे थे, ब्रेक लगे, रुक गई कार। ये कहाँ जाएंगे अभी भी आगे, आदमी 3 से 2 ही रह गए, ठीक है, वो एक उतर गया डर की वजह से, ठीक है, तो ये आगे ही जाएंगे क्योंकि वो किस में थे, मोशन में थे, चल रही थी कार, चल रही, मस्त मज़ा आ रहे थे, कार ठंडी ठंडी हवा, ये विंडोज़ जो ओपन की हुई है, तो एकदम से सडनली ब्रेक अप्लाई हो गया, सामने कोई आ गया, कोई भी एनिमल वगैरह जो भी हमारे डॉग वगैरह जो है, काव वगैरह कोई आ गया और हम ब्रेक अप्लाई करने पड़े सडनली, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हम आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड जो है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन। दिस मीन्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कंटिन्यूज टू मूव इन दैट डायरेक्शन until an external force is applied to change it। मतलब हम किसी एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, एकदम से मोड़ आया, गाड़ी स्पीड में थी, टर्न लिया, तो हम क्या है, एक साइड, जैसे अगर इधर टर्न लोगे तो हम इधर की साइड जाएंगे, इधर टर्न लोगे तो इधर की साइड जाएंगे। बस कार वगैरह में हम बैठते हैं, ठीक है, ट्रेन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बस कार वगैरह में हम बैठते हैं तो ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सडनली जो है बस वाला या कार वाला जो है वो इधर मूव करेगा, हम इधर जाएंगे, क्योंकि हम किस में थे, इस वाली पोजीशन में थे, तो हम अपने आप को उसमें ही रखना चाहेंगे, ठीक है। बहुत तेज़ कार चल रही है, स्पीड में है और इधर चल रही है, एकदम से टर्न आया ऐसे तो उसने घुमा दिया, हम किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि हम जो है इनर्शिया के साथ थे। इनर्शिया मतलब हम चाहते हैं कि हम जिस पोजीशन में हैं उसी में रहें, क्यों चेंज करें। सीधे जा रहे थे, सीधे ही जाएंगे, पर फोर्स अप्लाइड हुआ और हमें क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। सडनली चेंज नहीं होता किसी भी चीज़ में, ठीक है। हमारी कोई भी बुरी आदत है वो एकदम से तो चेंज होगी नहीं, धीरे धीरे चेंज होगी। तो ये भी हमारी एक बुरी आदत है जो धीरे धीरे चेंज होती है, ठीक है। तो ये जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया, और हम किस साइड में जाएंगे, इस साइड में, क्योंकि हम कहाँ जाना चाहते थे, इधर, कार इधर चल रही थी, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है। व्हेन योर मोटर कार्स मेक्स अ शार्प टर्न at a high speed, you tend to get thrown to one side. You tend to continue in a straight line motion due to inertia of direction. Inertia of direction की वजह से हम इधर चले जाएंगे, क्योंकि हमें इधर जाना पड़ रहा है, फोर्स इधर ज़बरदस्ती अप्लाई कर रहा है हमें कि इधर चल, इधर चल, इधर चल, और हम किधर रह गए, इधर रह गए, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। गैलीलियो भाई साहब ने बहुत टाइम वेस्ट करवाया, इसलिए वीडियो जो है इतनी बड़ी भी बन रही है, और सिर्फ एक या दो ही टॉपिक इसमें कवर हो पा रहे हैं। आगे की वीडियोस देखने के लिए हम और वीडियोस बना रहे हैं, तीनों जो है लॉ मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आप मैथ्स की भी वीडियो देखें, उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, और अगर आप इसको भी देखेंगे तो
इसको देखने से पहले हमारे जो मोशन चैप्टर है उसको अच्छे से देखें, उसकी वीडियोस देखें, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। और फोर्स की पहली वीडियो भी देखें। यहाँ तक आने के लिए उन चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू। तो बेटा ये तुम जो तालीम दे रहे हो ये मुताफिल तो, पर हमारी तालीम के आगे कुछ नहीं। अबे यार ये फिर आ गया यार। अरे चिच्चा वीडियो ख़त्म हो गई, घर जाओ अपने यार। वो तो तुम्हारी अल्फाज जो हैं, लफ्ज़ जो हैं बिल्कुल सही हैं, पर जो मेरा बेटा है भाग मिल्खा भाग, उसके आगे तालीम दी है वो तुम नहीं दे सकते। जो हम तालीम दे रहे हैं उसे वो तुम नहीं दे सकते। अरे वो उसका मूवी का मैं नाम है यार, चाचा क्यों परेशान कर रहे हो यार। मैं जा रहा हूँ यार, इसे ही रख लो यार, यही पढ़ाएगा आपसे। मैं जा रहा हूँ, डेली के एक ही ड्रामा कोई ना कोई आ ही जाता है टाइम पास करने। अरे भौतिकी बेटा तुम्हारे लफ्ज़ों में जो एहतियात जो है तो है, पर अरे मैं जा रहा हूँ चचा यार, हो गया बहुत हो गया, जाओ। तो बच्चों अगर तुम्हें ऐसा ही अच्छी वीडियो और अच्छी तालीम मुदारत करनी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो पढ़ाने का कायदा जो है वो हमें और आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और जो ये तालीम और तकलीफ, अरे चाचा जाओ यार बहुत हो गया यार, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। इनको भगा दिया, ठीक है। थैंक यू।